सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष ब्लॉग धनतेरस का विशेष उपाय का ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्या चीज़ आप खरीदें, क्या चीज़ आपको पूजन में करना है जिससे आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता बनी रहे। और चूंकि यह जो अब की बार का धनतेरस है, इसको लेकर लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन है, 22 को मनाएं या 23 को मनाएं। अब यहाँ पर हम यह बताना चाहेंगे, चूँकि अब की बार जो धनतेरस का प्रारंभ हो रहा है वह 22 अक्टूबर दिन शनिवार को जो है प्रारंभ हो रहा है और 23 अक्टूबर को समापन हो रहा है। इसी के चक्कर में लोगों में जो है काफ़ी कन्फ्यूजन बना हुआ है। तो यहाँ धनतेरस जो होता है वो त्रयोदशी तिथि में मनाया जाता है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या हो रहा है, क्या लोग नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो है वो क्या हो रहा है कि इस साल जो है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि जो है 22 अक्टूबर दिन शनिवार को प्रारंभ हो रहा है और शनिवार को 6:02 से ये प्रारंभ हो रहा है और अगली तिथि 23 अक्टूबर को शाम 6:03 तक यह मान्य होगा। ठीक है, तो अब यहाँ ये देखना, धनतेरस की तिथि का प्रारंभ 22 अक्टूबर को हो रहा है और समापन 23 अक्टूबर को हो रहा है। इसीलिए लोगों में क्या हो रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, असमंजस बन रहा है। अब 22 को मनाएं या 23 को मनाएं, इसको जानना जरूरी है। तो चूंकि ऐसे में इस बात का ध्यान रखना है कि त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा का बहुत ही शुभ मुहूर्त मिल रहा है। ठीक है, इस साल त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल में लक्ष्मी का पूजन शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को प्राप्त हो रहा है और 23 अक्टूबर को प्रदोष काल के प्रारंभ होते ही त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जा रही। जैसे ही प्रदोष काल स्टार्ट हो रहा है तो त्रयोदशी तिथि ही समाप्त हो जा रही है और त्रयोदशी तिथि में ही माता की पूजन होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोगों को 22 अक्टूबर को ही धनतेरस मनाना है और धन्वंतरी जयंती मनाना है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चीज़ आप लोग जान गए। अब इसका शुभ मुहूर्त क्या है हम ये बता दें, फिर हम उपाय पर लाते हैं। देखिए, शुभ मुहूर्त कब है धनतेरस का पूजन का। यह शुभ मुहूर्त 22 अक्टूबर को शाम को 7:01 से प्रारंभ होगा और रात को 8:17 तक इस धनतेरस का पूजा आपको लगभग 1.25 घंटे का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन आप पूजन करें। अब यहाँ पर आप एक चीज़ और जानें, 23 अक्टूबर को चूंकि आप लोग सब जान गए कि वो प्रदोष काल का समय समाप्त हो रहा है, त्रयोदशी तिथि जैसे वहाँ हो रहा है प्रदोष काल, तो 23 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि ही समाप्त हो रही है, इसलिए 22 को मनाना शुभ रहेगा। अब यहाँ पर आइए, सबसे पहले हम लोग उपाय जानते हैं। देखिए, जब ये मान्यता है कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है, जब आप यह जान लेंगे तब आप उपाय भी समझ पाएंगे। ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो कुबेर भगवान, लक्ष्मी जी, धन्वंतरी जी, यम देवता जो थे उनका समुद्र मंथन से उद्भव हुआ था। तो इसी नाते इस दिन जो है ऐसी मान्यता है कि त्रयोदशी तिथि में धनतेरस के दिन समुद्र मंथन में इन देवताओं की प्राप्ति हुई और ये सब लोग जो धन्वंतरी थे, जो यम थे और कुबेर थे, ये सब खजाने के मालिक थे और इन सब लोगों के साथ धन धान्य से परिपूर्णता जुड़ी हुई थी। जो भी साधक धनतेरस के दिन, एक चीज़ और बताएं, जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं धनतेरस के दिन बड़ी बड़ी पूजाएं करते हैं और जो बिजनेसमैन होते हैं घरों में माताएं बहनें भी सोना चांदी मतलब अलग अलग चीज़ें, जो हीरे जवाहरात जैसे जिसकी मान्यता है ऐसे खरीदते हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम बताना चाहेंगे आप लोगों को धनतेरस का उपाय। तो 22 अक्टूबर को 7:01 से 8:17 तक आपको धनतेरस का 1.25 घंटे का बहुत ही शुभ मुहूर्त मिल रहा है। तो आपको करना क्या है इसमें, सबसे पहले पीला आसन बिछाइए, भगवान कुबेर को स्थापित करिए और कुबेर देवता की पोटली वहाँ पर स्थापित करिए। उसमें पोटली में आप क्या करिए कि अगर पोटली आपके पास नहीं आप बना पाते तो हम आपको बहुत इजी उपाय बता रहे हैं। थोड़ा सा चावल डालिए, उसमें 11 रुपए का सिक्का डालिए या यथासाध्य अगर आप चांदी का सिक्का मार्केट से ले सकते हैं चांदी का,
कुछ लोग सोने का सिक्का ले सकते हैं तो सोने का सिक्का डाल करके, और कुबेर भगवान के सामने छोटा सा कोई लोटा उसमें जो है चावल डालिए, उसी में सिक्का डाल करके स्थापित कर दीजिए। और वहाँ पर गणेश भगवान, लक्ष्मी जी का भी फोटो स्थापित करिए या मूर्ति स्थापित करिए। और उसके बाद आपको करना क्या है, इस दिन घी का दीप जलाइए। और जब इतने लोगों का, और यम का दीप भी जलता है, आप सभी लोगों को बताएं, धनतेरस की दिन रात्र में जब सभी परिवार के लोग सो जाएं तो एक दीप आप जलाइए। वैसे तो धनतेरस के दिन 13 दीपक जलाना चाहिए, 13 दीप, लेकिन हम एक दीप की बात कर रहे हैं, यम के नाम का दीप, जो जहाँ पर कूड़े का ढेर आप रखते हो या घर में आप जो कूड़े की बाल्टी हो उसको उल्टा कर दीजिए, उसी के ऊपर एक दीप जलाइए जब सब लोग सो जाएं। इसको कहते हैं यमदीप, दक्षिण मुखी दीप इसको बोलते हैं, और दक्षिण दिशा में ही इस दीप को जलाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि आपके घर में जो अकाल मृत्यु होती है या आपके घरों में कोई ऐसी भीषण बाधाएं आती हैं, वह यम देवता के आशीर्वाद से समाप्त हो जाता है। तो इस दिन यम के नाम का भी दीप जलता है। अब यहाँ पर कुबेर का जो आपने पोटली रखा है, सभी लोगों का वहाँ पूजन करिए। वहाँ पर क्या आप सफ़ेद प्रकार की मिठाइयाँ, बतासे, रेवड़ी और चीज़ें, मिश्री, किशमिश, ऐसी चीज़ों का भोग लगाकर परिवार में भी बांटिए। अब यहाँ पर ये चीज़ और बताएं, खरीदारी आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए, इस दिन धनतेरस के दिन, ये तो पूजन की बात हो गई। अब धनतेरस के दिन आप क्या करें, सबसे पहले तो आप मार्केट जाएं। अगर आप सोना चांदी नहीं खरीद सकते, पीतल का बर्तन खरीदिए। पीतल का बर्तन भी नहीं खरीद सकते तो आपको मैं बता रहा हूं, आपको पीले कलर की कौड़ियाँ मार्केट में मिलेंगी। कौड़ी, पीले कलर की कौड़ी ले लीजिए, और मार्केट से धनिया ले लीजिए, बहुत ही सस्ती मिल जाएगी। तो धनिया, अगर कौड़ी भी नहीं मिलती है कोई दिक्कत नहीं, धनिया आपको मिल सकता है, खड़ा धनिया आप ले लीजिएगा मार्केट से। इसको ले करके आइए और एक पात्र में रख करके इसमें क्या करिए, माता लक्ष्मी के सम्मुख इस धनिया को स्थापित कर दीजिए। किसानों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन धनिये का बीज लिया जाता है। शहरों में लोग धनिया लाते हैं, और जैसे भाई शहर में तो हर आदमी खेती वाला होता नहीं है, तो गांव में क्या करते हैं लोग, धनिया का इस दिन बीज लाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा चीज़ होता है, धनिया लाने से क्या होता है, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, भगवान कुबेर प्रसन्न होते हैं, और आपके घर में खजाना खोले देते हैं। क्योंकि धनिया जो होती है वो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करती है। आप एक चीज़ और बताएं, इस दिन आपको क्या करना चाहिए, गरीबों को दान दक्षिणा। देखिए, इस दिन आपको सफ़ेद वस्त्र का दान करना चाहिए। धनतेरस के दिन गरीबों को सफ़ेद, जैसे बतासे हैं, सफ़ेद प्रकार की कोई मिठाई हो, वह चीज़ दान करनी चाहिए। और इस दिन एक चीज़ और है, आपको झाड़ू खरीद कर लाना चाहिए धनतेरस के दिन। झाड़ू क्या होती है, आपके घर की समस्त नकारात्मक चीज़ों को समाप्त करती है। क्योंकि सबसे पहला काम होता है हमारी माताओं बहनों का कि जब वह घर में सोकर उठती हैं तो झाड़ू लगाती हैं, कि मतलब उनके घर के अंदर जो निगेटिव एनर्जी है वो समाप्त हो, गंदगी समाप्त हो। और गंदगी ही पैदा करती है निगेटिव एनर्जी। गंदगी का मतलब आपके घर में लड़ाई झगड़ा, कलह और आपकी आर्थिक स्थिति को डैमेज करती है। इसीलिए धनतेरस के दिन जो उपाय किया जाता है, खूबसूरती, घर को सजाया जाता है, घर में एकदम बहुत साफ सुथरा किया जाता है। धनतेरस के पहले पहले लोग क्या करते हैं, जितना घर में कूड़ा कचरा होता है सब साफ कर देते हैं, घर को व्हाइट वॉश कराते हैं, पेंट कराते हैं कि घर एकदम चमकता हुआ दिखे। माँ वैभव लक्ष्मी ऐसे ही घरों में प्रवेश करती हैं। तो इस समय तक आपको क्या करना चाहिए, घर को व्हाइट वॉश कर लेना चाहिए, घर में चूना पेंट करा लीजिए, घर को साफ सफाई से रखिए। और इस दिन इन चीज़ों को जिनको मैंने बताया, धनिया खरीदिए, आप पीतल के बर्तन खरीदिए, सुहाग की वस्तुएं माताएं बहनें खरीद सकती हैं। और धनतेरस के दिन यह चीज़ खरीदने से ऐसी मान्यता है कि घर की दुख दरिद्रता समाप्त होती है। इस पर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद और कुबेर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, यम देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
और दीपावली का जो ये 5 दिन का त्यौहार होता है तो धनतेरस के दिन से ही प्रारंभ होता है। और इस दिन ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी की पूजन इन 5 दिन विशेष रूप से करना चाहिए। कुबेर देवता का जो आप पोटली का खजाना स्थापित किए हैं वह क्या करिए कि 5 दिन दीपावली जब समाप्त हो जाए और विसर्जन का समय जिस दिन होता है उसी दिन इस जो आप चांदी का सिक्का है, सोने का सिक्का जो भी पोटली में डाला है, इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। और आप क्या करिए, गरीबों को जैसे मैंने बताया ऐसे दान दक्षिणा करिए। बहुत ही अच्छा नक्षत्र मिल रहा है इस दिन और बहुत ही अच्छा शुभ मुहूर्त। चूँकि अब की बार जो धनतेरस का दिन है तो धनतेरस के दिन में एक बहुत ही अच्छा नक्षत्र मिल रहा है जो हम आपको बताएंगे। इस साल धनतेरस के दिन बहुत ही अच्छा एक योग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग। ये त्रिपुष्कर योग जो है ये बन रहा है 1:50 से और शाम को 6:02 तक यह त्रिपुष्कर योग रहेगा। इस समय में आप अपना खरीदारी करें और निश्चित रूप से आपके घर में धन धान्य से परिपूर्णता आएगी। तो त्रिपुष्कर योग भी मिल रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त आपकी बार का धनतेरस रहेगा। और आप सभी लोगों से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप सब लोग मुझे भी अपना परिवार बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।